श्री राम। भारत माता की जय। आज संविधान गौरव अभियान के कार्यक्रम में हर अगतवाड़ाओं में, हर एसटी वाड़ाओं में अपन जो बीजेपी पार्टी हम 10 साल पहले 2015 में संविधान दिवस को डिक्लेयर किए और संविधान को अपार गौरव देते हुए अम्बेडकर जी हमें दिए सो इस संविधान के वरदान को, इसको संविधान दिवस के नाम पे जो गौरव दिए नरेंद्र मोदी जी को हम पादाभिवंदन करते हुए आज कांग्रेस पार्टी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को बदल रहे हैं और जो मनुष्य संस्कृति के हिसाब से परिपालन कर रहे हैं बोल रहे हैं। तो हम आज कांग्रेस पार्टी वाले को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो राहुल गांधी के पिताजी थे, उनके दादी थे, उनके नाना थे, वो सब लोग अंबेडकर जी को एमपी नहीं होने के लिए, एमपी के इलेक्शन में पार्लियामेंट के नहीं जाना बोल के 3 बार हराए। उनको उनके अपोजिट में उनके चेले, उनके चमचों को जिता के अंबेडकर जी अगर पार्लियामेंट में आए तो हमारे जो निरंकुशत्व पालना है, हमारा जो परिपालन विधान है, जो हम दलितों को जो अन्याय कर रहे हैं उसको प्रश्न उठा के हमें पार्लियामेंट को रोक सकते हैं। उसके लिए इनको यहाँ ही रोके पार्लियामेंट में नहीं आए जैसा बोल के उनको 3 बार पार्लियामेंट को नहीं जाने जैसा उन्होंने एमपी हरा के उनको घर में बिठाए। जब सब पार्टी के नेतृत्व में सीपीआई से उन्होंने पश्चिम बंगाल से पार्लियामेंट को गए, फिर उन्होंने न्याय मंत्री बने। उन्होंने इस देश के लिए और हमारे दलित, एससी, एसटी के लिए जो संविधान बनाए, इस संविधान का परिपालन करने के लिए पार्लियामेंट को स्तंभित कर दिए। और आज बोलने की बात एक है कि अंबेडकर जी के विधान को और संविधान को पूरी तरह चलाने के लिए और इस भारत देश में पूरी तरह अमल करने के लिए बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में काम कर रही है। मगर जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले को दलितों पे इतना प्रेम था, तो जब से दलितों के लिए नए जो उनका हक था, इतने साल क्यों नहीं मिला दलितों के जगह वो लोग क्या किए? उन्होंने वक्फ बोर्ड लाए, उन्होंने हिंदू दलित व्यतिरेक के बिला लाए और उन्होंने उसके साथ हर दलित के जीवन के विधान को रोकने के लिए उन्होंने दलितों को उनके हक से दूर करने के लिए उनकी परिपालना चला। तो ये सब बाहर निकलने के लिए जब नरेंद्र मोदी जी का जो 2014 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ही दलितों का सही क्या हक है, दलित क्या कर सकते। हम अंबेडकर जी का पूजा करते थे, मगर अंबेडकर जी का जो लक्ष्य था, जो उनकी आलोचना थी, उनको अमल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, इस कार्य में उन्होंने पार्लियामेंट के समक्ष संविधान दिवस का आयोजन किए और संविधान दिवस 2015 से हम मना रहे हैं। तो अंबेडकर जी हमें दिए सो एक महाग्रंथ, हमारा जीवन का, हमारे दलितों को, एससी को, एसटीओं को हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए जो उन्होंने संविधान हमें दिए, आज वो संविधान है बोल के हमारे गांव में एससी एसटी भाई आज नौकरी कर रहे, टीचर रह दो, इंजीनियर रह दो, एमएलए रह दो, एमपी रह दो, आज मंत्री दलित अपने लोग मंत्री है, कलेक्टर है, एसपी है बोले तो ये अंबेडकर जी दिए सो भिक्षा है। तो इस भिक्षा को हम मानते हुए जो अंबेडकर जी दिए सो ये संविधान का रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में हम आगे जाए। और कांग्रेस जो बोल रहे हैं कि हम संविधान का बुक पकड़ के
राहुल गांधी घूम रहा, संविधान लेके घूम रहा, मगर संविधान में क्या है तो उसको मालूम नहीं। संविधान को 12 से 16 बार उनके दादा ने, उनके नाना ने, उनके दादी ने, उनके बाप ने बदले। क्यों बदले? इस देश के वासियों के लिए नहीं, पाकिस्तान से यहाँ आए सो लोग, पाकिस्तान को जाने वाले लोगों के लिए ये संविधान को बदले, मगर इस देश के लिए, इस देश के दलितों के लिए, SC, ST, BCO के लिए नहीं बदले। SC, ST, BCO के लिए न्याय करने के लिए आज जो भी काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में बीजेपी पार्टी कर रही है। आज उन्होंने बोल रहे बीजेपी पार्टी दलितों के व्यतिरेक कार्य कर रहे हैं। आज तुम अम्बेडकर जी को पार्लियामेंट में अम्बेडकर जी का जो बड़ा स्टैचू बनाए और आज नागपुर में जो बुद्ध विहार में आके नरेंद्र मोदी जी पूजा करके सब दलितों के पक्ष में ये देश में हिंदू, दलित, SC, ST, BC सब मिलकर रह के इस देश की रक्षा और इस देश की वृद्धि के लिए हम सब एकीकृत होके काम करने का जो उनका संघर्ष है, इसमें हम सब SC, ST, BC, दलित भाई हम सब मिलके इस कार्य में सब लोग हम नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे बोल के आशा करते हुए जो आज के ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सब लोग, युवा लोग, सब युवता आके इस गांव में अपने हसनापुर में जो विजय किए इस संविधान दिवस का और संविधान का हम जो गौरव करते हैं, आप सबको पादाभिनंदन। जय भीम, जय श्री राम, भारत माता की जय।